चलो यार, सब लोग हेडिंग डाल दो, कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट। दिस इज आवर टॉपिक टुडे। और उसमें पहला कॉन्सेप्ट लिखो कि एसी रिवर्सेस इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी, एसी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, AC reverses its direction, AC reverses its direction periodically at a very high frequency. AC reverses its direction at a very high frequency. So when a capacitor is connected, in an AC circuit, AC reverses its direction. AC, ये कह रहे दोबारा बता दें तो AC reverses its direction periodically at a very high frequency. So when a capacitor is connected, in an AC circuit, it reverses its polarity at the same high frequency, देखो इसको पहला कॉन्सेप्ट बनाओ आज का कि अगर तुम कैपेसिटर एसी सर्किट में लगाओगे तो कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो ऐसे चेंज होगी। इसको आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ और मुझे बताओ कि पोलैरिटी इस तरह क्यों चेंज होगी। क्योंकि एसी अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये पोलैरिटी अपनी स्विच करेगा, तो जो प्लस माइनस है वो स्विच होगा। एसी अपनी पोलैरिटी को स्विच करता जाएगा एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो एसी सर्किट में क्या होता है कि कैपेसिटर एक सिंगल पोलैरिटी पे चार्ज नहीं होता। तो अब तुम इसको, ये वाली जो स्क्रीन है ये कॉपी करो। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर हमेशा एसी और डीसी दोनों में काम करते हैं, लेकिन एसी में उनकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करती है। अब तुम आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये आज का दूसरा कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं। ये हमने पहला कॉन्सेप्ट बना दिया कि एसी पर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स पे क्या होता है कि जो एसी सर्किट होते हैं उसमें कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी रिवर्स करते रहते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, आप लोग ये कॉपी कर रहे हैं और आपको याद होगा कि 50 टू 70 हर्ट्ज मैंने बताया था। ये 50 टू 70 हर्ट्ज का क्या चक्कर है? इससे जो इस फ्रीक्वेंसी पर जो पोलैरिटी है वो स्वैप होती है।
यानी होता ये है कि जो ये सर्किट है, हाँ अच्छा देखो भाई को आप है तो दो चीज है आओ अच्छा चलो अब आज का दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। आज का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है और ये जो है वो रिलेटेड है ग्राफ से, मुश्किल मुश्किल ग्राफ से। देखो आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है तो कैपेसिटर को भी अपनी पोलैरिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी तेजी से सर्किट अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेता है, कैपेसिटर में थोड़ा सा डिले आता है। जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं ना, तो आप साथ लिखते हो। अगर मैं तेज डिक्टेट करूं तो लोग लैग करेंगे, पीछे रह जाएंगे। ऐसा ही कैपेसिटर के साथ होता है कि जितनी तेजी से ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी फ्रीक्वेंसी पर पोलैरिटी स्विच करता है, उतनी तेजी से ये शुरू में नहीं कर पाता, बाद में आ जाता है पैरेलल, लेकिन पीछे चलता है। तो आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ, ये बताना रह गया था कि ये जो टॉपिक है ये रेयर है। ये जो टॉपिक है ये रेयर है और कम कम आता है। और ये जो टैगिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो साथ साथ कर ली जाए। अब आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ। यहाँ क्यों बैठे सर? मुझे टेंशन नहीं है बेटा, टेंशन में नहीं करनी, वो तो प्लीज जाओ। टेंशन यहाँ पर हुजूर अच्छा बस आज कुछ बोल। हाँ पक्का प्रॉमिस। देखो आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ। आज का सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि कैपेसिटर थोड़ा सा फेज आउट करता है। ये फेज आउट क्या होता था? एएस फिजिक्स वेव्स, जैसे मार्च पास्ट होता है, जैसे कोरस सिंगिंग होती है, तो अगर आवाजें आगे पीछे हो जाए तो उसको कहते हैं फेज आउट। दोनों में अगर ये साइन थीटा का ये कॉस थीटा का स्केच है तो दोनों में कितना फेज डिफरेंस है। तो अब बताओ, मैंने आज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया? कैपेसिटर और एसी सर्किट दोनों की पोलैरिटी स्वैप होती है, लेकिन जितनी तेजी से, जितनी क्विकली कैपेसिटर स्टार्ट कर देता है वो नहीं कर पाता। एक तो बच्चों को भी ले जाओ चेयर समेत। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। या बातचीत लोगों को, और ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। सर अगर हम मर गए तो डिहाइड्रेशन होगी। एक बच्चे को तो होने दो, उसको हम यहाँ पर, सर उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, बाकी सब अच्छा है। तो यहाँ पर बैठी गलत जगह हो ना, थोड़ी फिजिक्स यूज करो। इधर आ जाओ, बीच में क्योंकि तुम उसके बिल्कुल नीचे बैठे। नहीं सर, फिर आपकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं। आप कहीं भी बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, मसला नहीं। लेकिन थोड़ी देर में टेम्परेचर सही हो जाएगा। ये ऐसे लोग शो कब करते हैं, घर जाओ तो हाथ वाला पंखा लेके बैठे होंगे। आप पिछले ग्रुप में भी अभी आया, अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है सर, गर्मी बहुत है, तो घर में तो पंखा भी नहीं मिलता। यहाँ एसी के ऊपर इतने भरम, मैं तो गर्मी में नहीं सकता। अच्छा, अब अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट कॉपी हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट बनना है वो क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सिंक नहीं होते। सिंक ना होने पर, यानी फेज आउट होने पर, अमाउंट ऑफ फेज एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और बहुत टेक्निकल स्केच है। इवन जो कि ये टॉपिक, ये वाला कैपेसिटर में नहीं आता, कैपेसिटर में कोई रेयर टॉपिक है, लेकिन दूसरे टॉपिक्स में तुम्हें मिलेगा। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि जैसे दो लोग मिलकर गाना गाएं, कुछ कोरस सिंगिंग हो, तो आप उनको सिखाते हैं कि आपकी आवाज सिंक होनी चाहिए, जिसको लाइव सिंक कहते हैं। लेकिन यहाँ कैपेसिटर उसके साथ चल नहीं पा रहा, उसके पीछे चल रहा है लेकिन उसके साथ नहीं चल पा रहा। दोनों का टाइम पीरियड सेम है। और तुम्हें याद आएगा, मैं बताऊंगा अगर शायद, कि ये जो डॉटेड लाइन होती है ये एग्जामिनर बना देता है। और बड़ा शौक है A2 वालों को कि जब किसी बच्चे को, जब आपने बच्चों का क्यूचुम्बर निकालना हो तो बैक टू बैक स्केच दें। ये बहुत मुश्किल होते हैं। यानी पहले एक स्केच बनाओ,
और फिर उसके बाद दूसरा स्केच बनाओ, तो ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं। उसके बाद हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जल्दी हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। चैप्टर में जब भी कैपेसिटर आएगा ये टॉपिक जरूर बैठता है, और आपको अब तो पता है ना कि हर चैप्टर में एक इनका फेवरेट होता है। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप इसको टैग लगा दीजिएगा, मेन टॉपिक। ये आपको बार बार मिलेगा। कैपेसिटर की पहचान, ये टॉपिक हर चैप्टर की एक पहचान होती है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एएस वर्जन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ए2 वर्जन हो। ये टॉपिक मार्क होगा मेन टॉपिक। ओ लेवल से आप ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम उस स्टोरी को फिर सुनाते हैं कि आप जब शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक टाइल्स का सेट चाहिए, मुझे अपने फ्लोर को टाइल करना है, ये मेरे फ्लोर का साइज है, तो आपसे कहता है कि सर हमारे पास तो 2x2 की टाइल्स है, ये फिक्स साइज आता है, आप इसकी बहुत सारी टाइलें ले जाएं। इसको फिजिक्स कहती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो कैपेसिटर मिलते हैं वो फिक्स साइज के मिलते हैं, लाइक टाइल्स ऑन या ब्रिक्स ऑन द शॉप। जिस तरह ब्रिक्स आपको फिक्स साइज की मिलती हैं और आपने उनको जोड़ना होता है, इसी तरह जो कैपेसिटर होते हैं वो फिक्स साइज के मिलते हैं। अब हमें सपोज 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस बनानी है, हमें हमारा सर्किट जो है उसकी रिक्वायरमेंट 1 माइक्रोफैरड है। अब जब मैं शॉप पे जाता हूं तो वो मुझे कहता है कि सर मेरे पास 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर तो नहीं है, आप 0.5 के 2 रखे हुए ये ले जाएं, इनको जोड़ें और 1 बना लें। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आज का थर्ड कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द concept of combination of capacitors like resistors, like inductors, like cells? Capacitors are definite value circuit components. They are not available in every desired number, so we need to have a, ठीक है, कॉन्सेप्ट बन गया। हमें 3 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 3 वोल्ट की बैटरी नहीं मिल रही, तो शॉपकीपर कहेगा सर 1.5 वोल्ट के 2 सेल ले जाएं, उनको जोड़ें और जोड़कर कितना बना लें, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसी तरह आपको 10 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, मार्केट में 5 ओम की मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, 5 की 2 जोड़ देंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बोलेंगे। तो इसी तरह टॉपिक क्या है, आज का थर्ड कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कैपेसिटर्स आर अवेलेबल इन डेफिनेट वैल्यू। Capacitors are available in definite value of capacitance So for any target capacitance, it is not necessary that for any target capacitance, it is not necessary that a single capacitor, it is not necessary that a single capacitor can fulfill the demand. A single capacitor can fulfill the demand. So, अब आप आ जाओ कॉम्बिनेशंस। तो आपको पता है हमारे ओ लेवल से हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स 3 होते हैं, सीरीज, पैरेलल और हाइब्रिड, यानी कंबाइंड सर्किट कह लो। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी 3 है। हम क्योंकि उसकी लिस्टिंग से वाकिफ हैं तो लिस्ट नहीं बनाते, डायरेक्ट हेडिंग डालिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, साइड हेडिंग। अब आप आज का चौथा कॉन्सेप्ट बनाओ। जब आप चीजों को सीरीज में जोड़ते हो तो वोल्टेज तो डिवाइड होगा, एज वी नो दैट
जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। एएस में भी पढ़ा, ओ लेवल में भी पढ़ा। सीरीज में हर कैपेसिटर को सेम करंट मिलेगा। जब सेम करंट मिलेगा तो हर कैपेसिटर सेम अमाउंट में चार्ज डिवाइड होल्ड कर लेगा। अब ये कॉन्सेप्ट देखिएगा कि असल में सीरीज में आपने स्टोर तो इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। अब जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में क्या होगा कि हर कैपेसिटर को मिलने वाला एम्पेरेज सेम है। अब जरा देखिएगा, देखें दो कैपेसिटर हैं और वो सीरीज में है। जब बैटरी इनको चार्ज करना शुरू करेगी तो गौर से देखिएगा, इवन दो बीच में गैप है लेकिन एक प्लेट इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और दूसरी प्लेट फिर C2 पे आए, वहां पर भी यही है। तो अब तुम्हें यहां पर नजर आ रहा है कि क्या C1 C2 पर सेम अमाउंट में चार्ज स्टोर हुआ। गुड, कॉन्सेप्ट बन गया। सीरीज में कैपेसिटर एक ही करंट को लेकर चलते हैं, लिहाजा उनमें एक ही अमाउंट में चार्ज स्टोर होता है। तो वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज तो डिवाइड होगा। ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। अगर आप बैटरी पर आए तो क्या बैटरी पर भी कुछ वोल्टेज आता है, उसको कहते हैं इंटरनल वोल्टेज। ये छोटा आर क्या था, गुड, और ये भी वोल्टेज खाता है। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दें और कनेक्टिंग वायर्स को सुपर कंडक्टर ले लें तो क्या होगा, तो सारा वोल्टेज किसको मिलेगा, गुड। और इससे हमारी डेरिवेशन ऑफ और इफेक्टिव कैपेसिटेंस बन जाएगी। आप लिखिएगा, हेडिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें लिखिएगा कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन current is the same, in a series combination current is the same in each component, current is the same in each component, current is the same in each component, so each capacitor stores the same amount of charge. So each capacitor stores the same amount of charge, same amount of charge। इसी में आगे लिखिएगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इसी में आगे लिखिएगा कि इन सीरीज voltage is divided and conserved, in series voltage is divided and conserved across the components, comma, connecting wires, and power source, connecting wires and power source। फुल स्टॉप। और उसी में आगे लिखिएगा कि internal resistance and resistance of wires, a series circuit will appear like this. A circuit will appear like this। अब उसके बाद तुम्हें ये वाली स्क्रीन जो है
ये पूरी स्क्रीन कॉपी करनी है। नो हैरासमेंट फोटो। नहीं, वो हैरास कर रही है, अपने बराबर में कुर्सी को कर दिया, उस बच्चे को कर दिया, तो कुर्सी को भी कर सकती है। तो वो पता क्या लिख के दिखा रही है उसको कि मारूंगी तुम्हें या डराऊंगी ख्वाब में आकर। पिछले जन्म में या तो लियारी में पैदा हुआ था, इस जन्म में गलती सीखी करवा के। हाँ, ये भी हो सकता है, माइग्रेटेड फ्रॉम लियारी। बिहारी आप चले जाओ ना तो वहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, मतलब नाले वाला लेवल है। आप लोग टर्मिनोलॉजी पे जाना ही नहीं है ना, क्योंकि आजकल इतनी, पहले तो कुछ होती थी महदूद, बस यही होता था, JPH हो गया, T4 होते थे बस। हिंदी भी नहीं देखी करेक्ट है यार, वो लेवल की डायग्राम है भाई। कैपेसिटर की कैपेसिटर आप जोड़ लो, लेकिन ये तो करेक्ट है। आई लिखा है मैंने, आई की ये वाली डंडियां नहीं बनाई, लेकिन यार वेरी वेरी यूजलेस कंट्रीब्यूशन। सॉरी, तभी कर कि ना कल तुम ब्रेन का अल्ट्रासाउंड कराने गई हो, डॉक्टर ने भी कहा होगा कि स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। मुझे कहा होगा ना ब्रेन नॉट फाउंड। वो एक बैक्टीरिया था ना जो ब्रेन खा लेता है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और जिन लोगों को याद हो एएस में भी सिखाया था कि ये 0 होना एक केस है, 0 ना हो तो फिर आपको इसको भी वोल्टेज देना पड़ेगा। कोई बैटरी जितना वोल्टेज बनाती है सारा हमें मिल जाता है या उसमें से कुछ मिलता है? सारा नहीं मिलता। वेरी गुड, टिकटॉकर ने जवाब दिया, बहुत बड़ी बात है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अब आपको साइड हेडिंग देनी है। काफी खराब हो रहा है, अभी क्लास नहीं हो रही होती फिर टाइम नहीं पूछता कभी भी सर, फिर तो टाइम पता ही नहीं चलता। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये बच्चा नाले पर बैठा हो इसको टाइम नहीं पता चलता, वो नाले पर बैठो बैठ सकता। बताओ व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव ईएमएफ की क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा यूनिट लगी हो तो उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक लफ्ज होता है टोटल, एक लफ्ज होता है सम, एक लफ्ज होता है समेशन, और एक लफ्ज होता है रिजल्टेंट। लेकिन इन सबसे डिफरेंट एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? क्योंकि अगर आप सम कह दें तो गलत हो जाएगा। क्या हमेशा रेजिस्टर सम होते हैं? नहीं, हमेशा सम तो नहीं होते। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें, जो फॉर्मूला रेजिस्टर्स का पैरेलल में है, तो मुझे रखिएगा ताकि मिक्सिंग ना हो। जो फॉर्मूला रेजिस्टर्स का पैरेलल में उठाते हैं वो फॉर्मूला कैपेसिटर के पास सीरीज में। अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी करना है, नीचे जो इंग्लिश लिखी है वो पढ़ लें, कॉपी नहीं करिएगा, वो नेसेसरी नहीं है, कॉपी करिए। सीरीज के लिए मतलब ये सिर्फ सीरीज के लिए, सीरीज कैपेसिटर्स के लिए, तो फिर उल्टा हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि when you add reciprocals the value overall increases or decreases? Decreases। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सीरीज में कम हो जाती है। तो अब एक टेक्निकल बात समझो जो समझना बड़ा जरूरी है।
कि सीरीज बनाऊं या पैरेलल बनाऊं, ये है क्या? तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया कि हमारे पास जो मार्केट में कैपेसिटर्स मिलते हैं वो डेफिनेट वैल्यू के होते हैं। इसका मतलब अगर तुम्हें बड़ी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मिल रहा है और तुम्हें उसको कम करना है अपने सर्किट में, तो तुम किस में जाओगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बड़े कैपेसिटर लगाकर छोटी कैपेसिटेंस बनानी हो तो कैपेसिटर्स को किस में जोड़ते हैं? नीचे लिखिएगा कि कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इन सीरीज। कैपेसिटेंस decreases in series। उसके बाद मेमोरी चेक। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमने रेजिस्टर्स के लिए किया था? वो पैरेलल में किया था। और ये वो फॉर्मूला है जो किसके लिए आ रहा है? कैपेसिटर्स की सीरीज के लिए। ये कॉपी होगा। नो कमेंट्स। सब बचाए राइट। ये इसके बच्चों की प्लानिंग सुनने वाला है। तब चाहिए फिर मैकेल, वॉटरनून, स्टैनफोर्ड। हाँ ना, वो एएस में प्लानिंग ऐसी होती है जैसे बंदा सुने ना, A2 में आएंगे तो सुपर यूनिवर्सिटी। पेपर करते हैं ना, कुछ खाली रहना वो यहाँ छोड़ देते हैं, ड्रॉ ऊपर मतलब लोग गायब हो जाते हैं। सब लोग देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये सिर्फ कितने कैपेसिटर या कितने रेजिस्टर के लिए होता था? दो के लिए। और ये आपको पता है कि मैथमेटिकल लिमिटेशन है क्योंकि ये एलसीएम से बना। उसके बाद साइड में लीजिएगा डेरिवेशन। ये फॉर्मूला कैसे आएगा? ये पेपर में थोड़ी लिखो कि ये वो है, वो लिख देगा रिजल्ट भी वो है। वोल्टेज डिवाइड होता है, इसके पीछे थ्योरी बताओ क्या है? वोल्टेज एनर्जी होता है, एनर्जी डिवाइड हो रही है, कंजर्व हो रही है, दोनों हो रही है। क्लास में किरचॉफ के सर पे बॉल के बच्चों के सर। हाँ बोलो। किरचॉफ लॉ ऐसी वैसी नहीं करें। अगर आप लोग बॉम्बे तक का मुकाबला कर रहे हैं तो आप जीत नहीं सकते। देखो भी ये इसने भी बहुत कोशिश की टिकटॉक करने की, आप नहीं जीत सकते। सीरियस जवाब दें, अगर वोल्टेज एनर्जी है तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? उसने जो किरचॉफ बोला है उसको भी असल में एएस में याद होगा, आया होगा कि एएस में जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है उसमें भी यही लिखते हैं। और उसको भी वहां पूछा जाता है कि ये किसकी कंजर्वेशन? एनर्जी की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आप जब उसमें V की जगह Q अपॉन C लिखेंगे तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C लिखेंगे तो Q अपॉन C में Q सेम है। क्यों सेम? बोलते देखिए, सस्ते मैसेज ना करें इस वक्त, छोड़ दे मोबाइल, क्लास में छोड़ दे। हाँ, करंट सेम रहने की वजह से अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है। अब बताओ Q तीनों जगह पर सेम है तो क्या कॉमन आ जाएगा? कॉमन आएगा और कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया 1/C इक्वल टू 1/,
रेसिप्रोकल का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब मैथमेटिक्स कहता है कि जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़ेंगे तो उनकी कैपेसिटेंस, और ये मैंने बहुत मर्तबा समझाया कि A2 में आप मैथमेटिक्स यूज करोगे डेरिवेशन में, वो तो आपको करना है, इट्स वेरी इंप्रेसिव, लेकिन जब वो एक्सप्लेन करने को कहेगा तो ये इंप्रेसिव नहीं होगा। फिर आपको एक एग्जामिनर को समझाना होगा कि सीरीज में सर एनर्जी डिवाइड हो जाती है। अब अगर एनर्जी डिवाइड हो गई तो हर कैपेसिटर पे चार्ज तो सेम स्टोर होगा, लेकिन ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी? क्यों? इसलिए कि एनर्जी तो डिवाइड हो गई है। अब चूंकि हर कैपेसिटर को चार्ज सेम मिलेगा, लेकिन चार्ज के साथ एसोसिएटेड एनर्जी डिवाइड हो रही है। इट्स दिस वे कि तुम्हारे पास एक बॉल है, तुम उसको जमीन पर गिराओ और दूसरी मर्तबा आहिस्ता से गिराओ, बॉल तो वही है, लेकिन क्या चीज कम ट्रांसफर हो? Why in series capacitance decreases? Because energy divides। और इसीलिए ये बात अच्छे से समझना कि हर कैपेसिटर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेगा, लेकिन टोटल एनर्जी कम हो जाएगी। कॉपी होगा। मैथमेटिकली उसको बताओगे कभी इंप्रेस नहीं होगा। जो रीजन होते हैं, हार्ड में गेम खेलना, बबल बस्ट करना, वो ये बैलून वाले बस उसके आवाजें आ रही, हो सकता है अम्मी के नंबर के लिए टोन लगाई हो। वैसे गेम अच्छा है, ये बुरा नहीं, तो बहुत माइंड रिलैक्स करता है, वो बबल बस्ट करने वाला गेम है। उसकी एक फिजिकल टॉय भी आता है, वो भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो इतनी बड़ी प्लेट होती है, उसमें आप बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स बने होते हैं, उसको बस के पीछे से आ जाते हैं। तो सम बेटा, तो आप अजीब तरह की बातें करें कल से, आप आज आपसे कहिए तो ब्रेन रीड सॉल्व कराओ, लिखो ऐसा क्लियर कीजिए ना। हाँ, अगर कुछ तो नहीं तो मैं पोस्ट करूंगा ना ग्रुप पे, कुछ तो बहुत फेमस हो जाएंगे यूट्यूब पर कि यार ये तो बात ही होंगी। चलें, देखिए नाम नहीं लेते तो कैसे पता चलेगा? शाउट आउट दे रहे, बस इसको अभी तक ज़हन में है कि मैं टिकटॉक दोबारा बनाना शुरू कर दूं, तो थोड़ी बहुत बेइज्जती होनी रह गई थी, वो भी हो जाए। लिखिएगा, लिख लिया। अरे इसके नीचे लिखिएगा कि दिस इज अकॉर्डिंग टू the law of conservation of energy। अब मैंने आपको दो बातें समझाई, देखो मैं दोबारा समझाऊंगा। डेरिवेशंस तो रट ली आपने और सब रट के जाते हैं और छपती डायरेक्ट, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो प्रॉब्लम आती है वो थ्योरी में आती है। सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम हो जाती है क्योंकि हर कैपेसिटर एनर्जी को शेयर करता है। अब टोटल एनर्जी सिस्टम में है 10 जूल, तो सबको 10 नहीं मिलेगी, 10 डिवाइड हो जाएगी, और इसलिए एनर्जी कैपेसिटेंस ओवरऑल डिक्रीज करेगी। ये कॉपी करिए। बेचारे पेपर ने क्या किया। कल की क्लास के लिए सबको वो बुक अरेंज करनी है, कोशिश करें अगर आप कैंपस पर हो तो फिजिकल क्लास लें, बंद नहीं करो भाई। ये मैं ग्रुप पे लिख दूंगा, आप एक क्लास में आते दूसरे राइट हो जाते हो, ये तो नहीं करें बेटा। तो मैं यहाँ पर भी तो क्लास ही ले रहा है, बाकी लोग क्लास ले, तो मैं यहाँ पर क्या डांस सिखा रहा हूँ। ये जवाब बहुत इरिटेटिंग होता है। सर आप 2 घंटे की केमिस्ट्री के बाद तो बेटा 2 घंटे की केमिस्ट्री तो फिजिक्स भी 2 घंटे की, उसमें जाती है 4 घंटे बेटा, उससे बेहतर आप घंटा में घर पे पढ़ लो। आप नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा कि
इसके नीचे साइड हेडिंग डालिएगा, एक लाइन छोड़कर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको मैंने रिपोर्ट कार्ड शेयर की है, उसको देखें, उसको फॉलो करें। अगली रिपोर्ट कार्ड भेजूंगा 15-20 दिन के बाद, उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इट्स अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। और ये सब फोकस करें कि एकेडमिक्स के ऊपर कोई चीज नहीं होती, बाकी चीजें तो आप लाइफ में करते ही हैं, बट एकेडमिक्स जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। जब कैपेसिटर्स को या किसी भी सिस्टम में चीजों को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये है कि तुमने 4-5 चीजों को एक ही 2 पिन में लगा दिया। ये एक कनेक्शन है और ये दूसरा कनेक्शन है, तो ये कितने पिन हुए? ये 2 पिन होते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में लगे होते हैं 2 पिन कनेक्शन। मैंने बोला बोर्ड, मतलब 2.5 रुपए से ऊपर जाना ही नहीं है, 2.5 रुपए, 2.25 बस। ये कैपेसिटर जो है वो 3 है जो कि पैरेलल में लगे हुए। जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। क्यों? क्योंकि सॉकेट में एक ही है। अगर एक सॉकेट में तुम 10 चीजें लगा दो तो उनको वोल्टेज तो सेम मिलेगा। कैपेसिटर्स जब पैरेलल में लगते हैं तो क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। और पैरेलल में बताओ क्या चीज डिवाइड होती है? करंट डिवाइड होता है। वेरी गुड। पैरेलल में करंट अगर डिवाइड हो गया तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। चलो लिखो कि इन पैरेलल all capacitors are connected across all capacitors are connected across a common pair of points. All capacitors are connected across a common pair of points. So there is a common PD across each capacitor. So there is a common PD across each capacitor. उसके बाद ये कॉपी करिएगा जल्दी से। पार्टी होगी। इंग्लिश में क्यों लिखते हो? पंजाबी में लिखे, सिंधी में लिखे, मुझे क्या मसला? आप लिखें, उससे कहें चेक कर। लिखना मसला थोड़ी है, चेक करना मसला है। तो वो कहते हैं जो चीज हमने बनाई है वो आप लोग अपनी लैंग्वेज में बना लें और फिर हमसे हम चेक करेंगे। आप हमें हमारे हम आप अपने काम का इतना पोटेंशियल करें। अब ये देखें रिकॉर्डिंग है। अब आप इसको देखिएगा कि ये हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं देखता, इसलिए वो कहते हैं कि आपने कोई काम किया ही सर ये तो गलत है। आप बना ले अपने नाम से, फूको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फूको सेकंड। अब आप जो बोल रहे हैं ये इसको इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज में पिक नहीं करता। अब जैसे हम ट्राई करते हैं फूको हाउ आर यू, देखिए देखिए तो बेटा जिस आप सोमालिया के लहजे में बात करोगे What to reply if someone is constantly taunting? देखो उससे भी पिक नहीं की, ये तो फर्क है। ये उन लोगों का मैसेज है जो अपने आप को समझते हैं इंग्लिश उनकी मदर लैंग्वेज। हाँ हाँ बस ये, हालांकि ये पूपा माइक के साथ बैठी है तभी माइक लिफ्ट नहीं करा रहा।
मैं तो नस्ल इसको पता नहीं कौन सी आवाज सुनाई दे रही है सब पैटर्न्स स्क्रीन से 12 बजे जब तक चेंज नहीं करना है Yes, it's up to here, and we will be inshallah doing it in our next class. Sir, आज आपने मेरा patient का test किया Mashallah. and I passed. You passed. हाँ, आज